हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही सजग, गंभीर और ज्ञानप्रद नक्षत्र के बारे में। श्रवण ये 22वां नक्षत्र है जो मकर राशि के 10 डिग्री 00 मिनट से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसका स्वामी चंद्र है जो मन, भावनाएं और संवेदनशीलता के कारक हैं, और इसके देवता विष्णु हैं, यानी पालन पोषण करने वाले, ब्रह्मांड के संरक्षक, और जो इस पूरे संसार को धारण किए हुए हैं। श्रवण का मतलब है सुनना या श्रवण शक्ति, और इसका प्रतीक एक कान है जो श्रवण, सुनने और ध्यान से सुनने को दिखाता है, और साथ ही एक 3 पैरों का निशान भी है जो यात्रा, गति और तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल को दर्शाता है। श्रवण हमें सिखाता है कि जीवन में असली ज्ञान बोलने में नहीं बल्कि सुनने में है। जब हम चुप रहकर पूरे ध्यान और सम्मान के साथ सुनना सीख लेते हैं तो हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं, अपने भीतर की आवाज को पहचान सकते हैं और दूसरों से भी गहराई से जुड़ सकते हैं। श्रवण की पौराणिक कथा बहुत ही प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण है। इसके देवता विष्णु हैं जो इस ब्रह्मांड के पालन पोषण करने वाले हैं, जो हर जीवित प्राणी के भीतर वास करते हैं और जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया तो उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, और अपने 3 पगों से उन्होंने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल को नाप लिया। श्रवण के 3 पैरों का निशान उसी 3 लोक यात्रा को दिखाता है। एक और कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे तो उनके कान हमेशा खुले रहते थे। वो अपने भक्तों की हर पुकार, हर प्रार्थना, हर पीड़ा को सुनते थे। श्रवण उसी श्रवण शक्ति, उसी सजगता और उसी करुणामयी सुनने का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो हम उन्हें सच्चा सम्मान और प्यार देते हैं, और उसी श्रवण शक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में सबसे मूल्यवान ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही ध्यानशील, गंभीर और ज्ञान प्रेमी होते हैं। चंद्र के स्वामित्व में होने के कारण इनके अंदर एक अद्भुत भावनात्मक गहराई, संवेदनशीलता और दूसरों को समझने की क्षमता होती है। ये लोगों की बातों को न केवल सुनते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं। विष्णु के प्रभाव से इनके अंदर धैर्य, करुणा और पालन पोषण करने की प्रवृत्ति होती है। ये हर किसी का ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं और कभी किसी को निराश नहीं होने देते। ये बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानी और अध्ययनशील होते हैं। इन्हें पढ़ना, सीखना और नई चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद होता है। ये बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। लोग इनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि श्रवण के जातक बिना किसी रुकावट के, पूरे ध्यान से, बिना जल्दबाजी के सुनेंगे। ये बहुत ही मिलनसार, स्नेही और नम्र होते हैं। इनके पास आकर हर कोई सहज और शांति महसूस करता है। हाँ, कभी कभी इनकी संवेदनशीलता और दूसरों को बहुत सुनने समझने की आदत इन्हें भावनात्मक रूप से थका सकती है। ये दूसरों के बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। श्रवण की कथा हमें सिखाती है कि सुनना एक महान गुण है, लेकिन खुद को भी सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अपनी आवाज नहीं सुनता वो दूसरों की असली मदद भी नहीं कर सकता। करियर और पेशे की बात करें तो श्रवण के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां सुनने, संवाद, ज्ञान और सेवा की आवश्यकता होती है। चंद्र के स्वामित्व में होने के कारण इनकी रुचि मनोविज्ञान, परामर्श, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में होती है। ये बेहतरीन मनोचिकित्सक, काउंसलर, सामाजिक कार्यकर्ता और वाणी चिकित्सक बनते हैं। विष्णु के प्रभाव से इनकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और पौराणिक शास्त्रों में भी होती है। ये अच्छे ज्योतिषी, आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक नेता बनते हैं। शिक्षा, विशेषकर भाषा, साहित्य, संगीत और कला की शिक्षा में भी ये बहुत नाम कमाते हैं, क्योंकि इन्हें ध्वनि, शब्द और उनके प्रभाव की गहरी समझ होती है। पत्रकारिता, रेडियो, पॉडकास्टिंग
और मीडिया में भी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि ये जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत करने और दूसरों तक पहुंचाने में माहिर होते हैं। कानून, खासकर मध्यस्थता, मीडिएशन और सुलह समझौते के क्षेत्रों में भी ये सफल होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक सुनने और न्यायसंगत हल निकालने की अद्भुत क्षमता होती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी श्रवण शक्ति, धैर्य और ज्ञान प्रेम। ये किसी भी विषय को गहराई से समझ सकते हैं और दूसरों को उसे सरलता से समझा सकते हैं। हालांकि इन्हें अपनी भावनात्मक संवेदनशीलता की सीमाएं पहचाननी चाहिए। दूसरों को सुनना अच्छा है, लेकिन कभी कभी खुद को भी सुनना और अपनी सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है, ताकि ये दूसरों के बोझ तले दब न जाएं। रिश्तों और शादी की बारी आए तो श्रवण के लोग बहुत ही प्यार करने वाले, समझदार और सहयोगी साथी होते हैं। ये अपने पार्टनर को पूरा समय, ध्यान और सम्मान देते हैं। जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि आप दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि ये पूरे ध्यान से आपको सुनते हैं और आपकी भावनाओं को समझते हैं। ये बहुत संवेदनशील, रोमांटिक और भावुक होते हैं। अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों, उनकी मनोदशा और उनकी जरूरतों को बिना कहे ही पहचान लेते हैं। ये अपने पार्टनर को भावनात्मक सुरक्षा, स्थिरता और निरंतरता देते हैं। इनके साथ रहना किसी पवित्र मंदिर में विश्राम करने जैसा होता है। हाँ, कभी कभी इनकी दूसरों को सुनने समझने की आदत इन्हें अपने पार्टनर की अपेक्षाओं से परे चले जाने पर मजबूर कर सकती है, और कभी कभी वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता है। इसलिए इन्हें अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करना सीखना चाहिए। अपनी भावनाओं, अपनी सीमाओं और अपनी जरूरतों को भी उतनी ही ईमानदारी से व्यक्त करना जितनी ईमानदारी से वे दूसरों की बातें सुनते हैं। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनकी संवेदनशीलता और श्रवण शक्ति की कदर करे, जो इनके साथ भावनात्मक स्तर पर गहराई से जुड़ सके और जो इन्हें याद दिलाए कि वे भी एक व्यक्ति हैं जिनकी अपनी भावनाएं और आवश्यकताएं हैं, क्योंकि एक संतुलित रिश्ता ही असली सुख शांति देता है। स्वास्थ्य के मामले में श्रवण के लोगों को अपने कानों, गले, पाचन और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चंद्र के स्वामित्व में होने के कारण इनकी भावनाएं बहुत संवेदनशील होती हैं। इन्हें चिंता, अनिद्रा और मानसिक थकान की समस्या हो सकती है, खासकर अगर ये दूसरों के बोझ को अपने ऊपर बहुत ले लें। सुनने समझने का इनका गुण इनके कानों और गले को भी संवेदनशील बनाता है। इन्हें कान में संक्रमण, टिनिटस, साइनस या गले की खराश की समस्या हो सकती है। इन्हें हल्का, सात्विक और पचने में आसान भोजन करना चाहिए। दूध, दही, फल और हरी सब्जियां इनके लिए बहुत फायदेमंद हैं। तला भुना, अत्यधिक मसालेदार और भारी चीजों से बचना चाहिए। नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान इनके लिए बहुत आवश्यक हैं। ये इनके मन को शांति देते हैं, उनकी भावनात्मक संवेदनशीलता को संतुलित करते हैं और उनके आंतरिक शोर को शांत करते हैं। इसके अलावा अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन्हें कभी कभी न कहना भी सीखना चाहिए और अपने लिए समय निकालकर बिना किसी बातचीत या विश्लेषण के चुपचाप आराम करना चाहिए, क्योंकि श्रवण के जातकों को दूसरों से इतना अधिक जानकारी और भावनाएं प्राप्त होती हैं कि उनके मन में शांति के लिए खालीपन चाहिए होता है। पैसों और धन के मामले में श्रवण के लोग बहुत ही समझदार, संयमी और भाग्यशाली होते हैं। चंद्र की कृपा से इन्हें अपनी बुद्धि, श्रवण शक्ति और संवाद क्षमता के बल पर अच्छी आमदनी होती है। ये शिक्षा, परामर्श, काउंसलिंग, ज्योतिष और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में बहुत पैसा कमाते हैं। विष्णु के प्रभाव से इन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलता है। अक्सर इन्हें बिना मेहनत के भी अच्छे अवसर मिल जाते हैं या कोई अनजान व्यक्ति इनकी मदद करके इनके करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचा देता है। ये बहुत संयमी होते हैं, अपनी कमाई को समझ समझकर खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची से बचते हैं और अपनी बचत को सुरक्षित स्थानों जैसे बैंक, अचल संपत्ति और सोने में निवेश करते हैं। हाँ, कभी कभी ये अपनी उदारता में इतने आगे हो जाते हैं कि दूसरों की मदद करते करते अपनी बचत को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए इन्हें अपनी वित्तीय योजना बनानी चाहिए
और एक निश्चित राशि को सेवा या दान के लिए रखना चाहिए, बाकी को बचत और निवेश में लगाना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य या पशु सेवा जैसे गाय या पक्षियों को भोजन देना जैसे कार्यों में लगाएं, क्योंकि ये विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्य हैं जो उनकी समृद्धि को और बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से श्रवण का झुकाव श्रवण, चिंतन और अध्ययन की तरफ होता है। विष्णु जो इस नक्षत्र के देवता हैं, स्वयं श्रवण शक्ति के प्रतीक हैं और हमें सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता ईश्वर की वाणी को सुनने में है, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से हो, किसी गुरु के माध्यम से या हमारे भीतर की आवाज के माध्यम से। श्रवण के जातक स्वभाव से ही जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु होते हैं। इन्हें धार्मिक ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण और उपनिषदों को पढ़ना या सुनना बहुत पसंद होता है। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है विष्णु की आराधना करना और अपने श्रवण कौशल को दिव्य बनाना। श्रद्धापूर्वक धार्मिक प्रवचन सुनना, भजन कीर्तन में भाग लेना और अपने जीवन के अनुभवों और दूसरों की बातों से सीखना, ये सब इस नक्षत्र की सबसे बड़ी साधना है। अपनी चुप्पी का भी आदर करें, कभी कभी बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, केवल मौन में बैठकर उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुने जो हर जगह मौजूद है। यही सबसे गहरा ध्यान है श्रवण के लिए। अपने जीवन में जो भी सुने उसे ग्रहण करें, उस पर चिंतन करें और फिर उसे अपने जीवन में उतारें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। आखिर में श्रवण एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान सुनने में है। जब हम धैर्य, करुणा और खुले दिमाग से सुनना सीख लेते हैं तो हम दूसरों की आत्मा तक पहुंच जाते हैं और खुद भी ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ जाते हैं। अगर आप श्रवण के जातक हैं तो समझ लें कि आपके कानों में जादू है। आपकी सुनने की क्षमता, आपकी समझ और आपकी संवेदनशीलता आपको इस दुनिया में सबसे मूल्यवान इंसान बनाती है। बस अपनी आवाज को भी सुनना न भूलें, क्योंकि जब आप दूसरों को सुनते हैं तो यह एक उपहार है, लेकिन जब आप खुद को सुनते हैं तो यह आत्मसम्मान है। अपनी सुनने की शक्ति का उपयोग प्यार, ज्ञान और सेवा के लिए करें तो आपका जीवन भगवान विष्णु की तरह सबके लिए एक आश्रय बन जाएगा। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।